सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ममता शर्मा अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस में अपनी अगली वीडियो लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जो मेन कंसर्न है, वो रहेगा लोक प्रशासन का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जो प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें थोड़ा सा मैं रिवाइंड करूंगी कि सबसे पहले हमने अप्रोच पढ़ी कि 2 अप्रोच थी, और उसके बाद हमने एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक वर्ड पोस्ट कॉर्प के जरिए हमने पूरा का पूरा डिफाइन किया, जो शायद आपकी समझ में भी आ गया होगा। और ये अगली वीडियो जो है वो प्रशासन के महत्व को बताती है। तो आपको ये पूरा तब समझ में आएगा अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे। तो मैं शुरू करने जा रही हूं। तो इसमें जो सबसे पहला, जो फर्स्ट बेसिक एम्फेसिस है, वो डिपेंडेंसी है सरकार की प्रशासन के ऊपर। देखिए, प्रशासन सरकार का व्यक्तित्व है। What is this? एडमिनिस्ट्रेशन इज द पर्सनैलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी सरकार का मापदंड बना सकते हो अपने प्रशासन के जरिए। अगर आपको सभी सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से मिल रही हैं, आपके एरिया में बहुत साफ सफाई है, आपकी सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, आपके काम दिन पर दिन बहुत अच्छे तरीके से निमट रहे हैं, तो दिस इज द वेल पर्सनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आप प्रशासन में अपनी एप्लीकेशंस लेकर जा रहे हैं कि ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए, और वो पता नहीं महीनों सालों लटक रही हैं, तो भी आप प्रशासन की पर्सनालिटी को जान सकते हैं कि प्रशासन आपका किस पर्सनालिटी का है। ठीक है, तो सरकार जो है आपकी मापी जाती है प्रशासन के जरिए, प्रशासन के कार्यों के जरिए। नेक्स्ट है, सरकार की सफलता प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट। इसमें मैं आपको डिफाइन करना चाहती हूं कि स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, कि हमारे प्रशासन का ढांचा कैसा है। हमारे प्रशासन का ढांचा डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन्ड है, या हमारे प्रशासन का ढांचा ढीला ढाला है। देखिए, अगर डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर है हमारा प्रशासन, तो उसकी पारदर्शिता आपको नजर आएगी, ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी। आपके काम किस तरह से हो रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में। आपकी बिजली खराब हो गई है तो आप बिजली विभाग में जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन लेने के लिए, और बिजली विभाग उसको जो है आपको टाइम दे रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर अगर प्रशासन सारी अपडेट्स आपको देता है कि हाँ जी, इस हफ्ते के अंदर हमने आपका क्या क्या काम कर दिया है, बिजली संबंधी जो जो परेशानियां थी वो कर दी हैं, और उसके बाद आपसे फीडबैक भी ली जा रही है उसकी कि हमने ये काम किया है सर, उसका आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। जैसे कि आजकल आप प्राइवेट स्ट्रक्चर में भी, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी देख रहे हैं कि आपसे फीडबैक ली जाती है। तो उसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब दूसरी चीज क्या आती है इसमें स्ट्रक्चर में, कि अगर ढीला ढाला स्ट्रक्चर है, कि आपने किसी चीज के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और वो एप्लीकेशन आपकी हफ्ते 10 दिन, आपको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दी गई है कि आपको विद इन वीक वो काम होगा, विद इन 15 डेज वो काम होगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिया गया आपको। तो इसका मतलब वो जो है लीनियंट स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ढीला ढाला जो है प्रशासनिक तंत्र। आपका काम हो गया तो भी ठीक है, आपका काम नहीं हुआ तो भी ठीक है, और आप फिर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है प्रशासन की। और सरकार अगर पहले वाली ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है तो वो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होती है। गुड गवर्नेंस के नाम से उसको जाना जाता है कि सुशासन है, जो काम कहा गया विद इन टाइम वो पूरा कर दिया गया। नेक्स्ट इज क्या है, डू वेलफेयरी वर्क फॉर द पीपल। अब क्या है, आप प्रशासन के अंदर रह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी भारतीय भूमि का एक भी हिस्सा, 1 भी इंच ऐसा नहीं है जो किसी प्रशासन के अंतर्गत ना आता हो।
देखिए, जहां एक राज्य की सीमा खत्म हो जाती है वहीं उसी जगह से दूसरे राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारा इंटरनेशनल जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी ऐसा ही है कि भारत की सीमा जहां जहां चीन के साथ मिल रही है या पाकिस्तान के साथ मिल रही है, अफगानिस्तान, नेपाल, जहां जहां सीमा मिल रही है वहां तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और उससे जस्ट अगले स्टेप पर दूसरी कंट्री का शुरू हो जाता है। तो वो वेलफेयरी वर्क वो उस एरिया के लिए, जिस एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के भी 3 टाइप हैं, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। जो पहला है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंड सेकंड वन इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड थर्ड वन इज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों एडमिनिस्ट्रेशन तीनों लेवल पर हर जगह लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। और दूसरा इसका है रिलेटेड विद एवरी स्टेज ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है? ये मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि किसी बच्चे के पैदा होने से पहले और उसके मरने के बाद तक, ठीक है ना, हम प्रशासन के अंतर्गत रहते हैं। वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, इसको आप रिवाइंड करने के लिए आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें कि जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसकी एजुकेशन हुई, शादी हुई, फिर और जब वो मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा तब होगा अगर 21 दिन के अंदर अंदर उसका नाम मृत्यु रजिस्टर में रजिस्टर्ड होगा। तो ये मतलब क्या है, हर स्टेज के साथ डिपेंड हो गया, वो हर मिल गया, कंसर्न हो गया, ठीक है ना, कि कोई भी बच्चा अपनी माँ बाप की प्रॉपर्टी को तब तक नहीं लेगा जब तक कि वो उसके पेरेंट्स की जो मृत्यु है उसको रजिस्टर्ड नहीं कराएगा। तो हमारे हर स्टेज पर, हर लेवल पर प्रशासन जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। फिर है कानून व्यवस्था बनाए रखना, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो लॉ और ऑर्डर को कैसे बनाए रखता है प्रशासन? तो देखिए, ये मैं आपको बताने जा रही हूं इन एग्जाम्पल्स के जरिए। आप बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूं वो गवर्नमेंट के एक एक पार्ट को लिंक करता है। जैसे वो होता है ना कि बाल की खाल निकालना है ना, तो वो एक एक जो हम पार्ट लेकर चलेंगे तभी आपके लिए जो यूपीएससी का पेपर है, एसपीएससी का, जेपीएससी का, एचएसएससी का, कोई भी पेपर है, एक एक पार्ट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो अब कानून व्यवस्था बनाए रखना, उसमें क्या है, टू स्टॉप क्राइम एंड पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स। ये दोनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? पुलिस व्यवस्था के ऊपर। और पुलिस व्यवस्था को मजबूत कौन करता है? प्रशासन। देखिए, हम कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हैं, हम गुजरात का उदाहरण लेते हैं कि भाई वहां पे क्राइम नहीं है, आप आधी रात निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो क्यों? क्योंकि वहां की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। लेकिन वो जागरूक क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देख लिया कि हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो चालान हम तो काट ही रहे हैं दूसरों का, लेकिन सरकार हमारा चालान भी काटेगी, ठीक है। तो पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार जो है बहुत काम करती है, हर जगह पर अपनी अपनी अलग अलग फोर्सेस लगाती है। उसमें रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं या लोकल पुलिस फोर्सेस हैं, वो अपराधों को जो है शॉर्ट आउट करती हैं और पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स, है ना, तो उनको जो है, जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि इतनी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और जब ना भी कोई बात समझ में आई हो तो आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।